क्या आप बार बार चेहरे पर आने वाले उन सफ़ेद छोटे छोटे दानों से परेशान हो चुके हैं जो मेकअप लगाने के बाद भी छुपते नहीं और बिना मेकअप के तो और ज़्यादा उभर कर दिखते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि स्किन के नीचे कुछ जमा हुआ है और चेहरा कभी भी साफ और स्मूथ नहीं दिखता? तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग, खासकर महिलाएं और टीनेजर्स, व्हाइट हेड से जूझते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, बिना महंगे प्रोडक्ट्स के, बिना दर्दनाक ट्रीटमेंट्स के और बिना स्किन को नुकसान पहुंचाए। आज आप जानेंगे वो सारे असरदार घरेलू उपाय, सही फेस वॉश की जानकारी और एक ऐसा स्किन केयर रूटीन जो आपकी स्किन को हेल्दी, क्लियर और चमकदार बना देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाइट हेड्स असल में होते क्या हैं। हमारे चेहरे पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनमें से नेचुरली तेल यानी सीबम निकलता है। ये सीबम हमारी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखने का काम करता है। लेकिन जब यही पोर्स डेड स्किन सेल्स, एक्स्ट्रा सीबम और धूल मिट्टी से ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनके ऊपर एक पतली सी स्किन की लेयर बन जाती है। अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और एक छोटा सा सफेद उभार दिखने लगता है। यही व्हाइट हेड होता है। अब यहां एक बात ध्यान देने लायक है, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स दोनों पोर्स के ब्लॉक होने से ही बनते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक हेड्स में वो गंदगी ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाती है और काली दिखने लगती है, जबकि व्हाइट हेड्स में वो लेयर बंद रहती है, इसलिए सफेद या स्किन कलर की दिखाई देती है। व्हाइट हेड्स दर्द नहीं देते, ना ही ये लाल होते हैं, लेकिन ये स्किन की सतह को खराब दिखाते हैं। मेकअप अच्छे से नहीं बैठता, स्किन टेक्सचर खराब लगता है और आत्मविश्वास पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि व्हाइट हेड्स आखिर होते क्यों हैं। इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से कई हमारी खुद की आदतों से जुड़े होते हैं। सबसे पहला कारण है ऑयली स्किन और ओवर सीबम प्रोडक्शन। हर किसी की स्किन अलग होती है। कुछ लोगों की स्किन नेचुरली ड्राई होती है, कुछ की नॉर्मल और कुछ की ऑयली। लेकिन जब स्किन बहुत ज्यादा तेल प्रोड्यूस करती है, यानी ओवर सीबम, तो ये सीबम पोर्स में जाकर जमा हो जाता है। अगर उसे रोजाना अच्छे से साफ न किया जाए तो वो डेड स्किन के साथ मिलकर पोर्स को ब्लॉक करता है और व्हाइट हेड बनाता है। दूसरा बड़ा कारण है हार्मोनल बदलाव। ये बदलाव तब होते हैं जब हमारा शरीर एक खास उम्र में पहुंचता है, जैसे किशोरावस्था, प्रेगनेंसी या पीरियड्स के दौरान। इन सभी फेज में शरीर में हार्मोन का बैलेंस थोड़ा गड़बड़ाता है, जिससे ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और व्हाइट हेड्स की समस्या शुरू हो जाती है। तीसरा कारण है स्किन केयर प्रोडक्ट्स का गलत इस्तेमाल। क्या आपने कभी सोचा है कि जो फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर या मेकअप आप यूज कर रहे हैं वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहे हैं? अगर प्रोडक्ट्स कॉमेडोजेनिक हैं, यानी जो पोर्स को बंद करने का काम करते हैं, तो वो स्किन को हेल्प करने की जगह और ज्यादा व्हाइट हेड्स बनाते हैं। कई बार हम भारी फाउंडेशन, मोटी क्रीम या सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं जो स्किन को सांस लेने नहीं देते। चौथा कारण है हमारी डाइट। जी हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा चीनी, डेयरी प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उससे आपके शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ता है और इससे सीबम प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाता है। खासकर चॉकलेट, पनीर, दूध और फास्ट फूड ये व्हाइट हेड्स के सबसे बड़े गुनहगार हैं। पांचवा कारण है प्रदूषण और पसीना। जब आप बाहर निकलते हैं तो हवा में मौजूद धूल और गंदगी आपके चेहरे पर बैठ जाती है। अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है या स्किन पर ऑनेल है तो वो गंदगी स्किन में फंस जाती है। यही हाल होता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं और पसीना आता है। अगर आपने वर्कआउट के बाद चेहरा अच्छे से नहीं धोया तो वो पसीना स्किन के अंदर की गंदगी के साथ मिलकर पोर्स को बंद कर देता है। और सबसे सामान्य लेकिन इग्नोर किया जाने वाला कारण है स्किन को अच्छे से साफ न करना। दिन भर की धूल, पसीना, ऑयल और मेकअप अगर रात को चेहरे पर रह जाए तो व्हाइट हेड्स होना तय है। कई लोग सोचते हैं कि केवल पानी से चेहरा धो लेना काफी है, लेकिन बिना क्लेंजर के सिर्फ पानी गंदगी को अंदर ही छोड़ देता है। अब जब हमें व्हाइट हेड्स के कारण पता चल गए हैं तो जरूरी है जानना कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है व्हाइट हेड्स को दबाना या स्क्रैच करना। जब आप व्हाइट हेड को नाखून से निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे स्किन में बैक्टीरिया अंदर चला जाता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर बार बार आप दबाते रहेंगे तो स्किन पर निशान भी पड़ सकते हैं, यानी स्कैरिंग। दूसरी बड़ी गलती, दिन में बहुत बार फेस वॉश करना। लोग सोचते हैं कि ऑयली स्किन है तो बार बार चेहरा धोने से फायदा होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा फेस वॉश करने से स्किन अपनी नेचुरल नमी खो देती है और फिर खुद को बैलेंस करने के लिए और ज्यादा सीबम बनाती है।
यानी फायदा की जगह नुकसान। तीसरी गलती, ऑयली मेकअप का इस्तेमाल और मेकअप हटाए बिना सो जाना। बहुत से प्रोडक्ट्स में मिनरल ऑयल, सिलिकॉन और हैवी फॉर्मूले होते हैं जो स्किन पर लेयर बना देते हैं, और जब आप रात को थक कर बिना मेकअप हटाए सो जाते हैं तो वही लेयर व्हाइटहेड्स का कारण बन जाती है। चौथी गलती, भारी क्रीम्स लगाना। कई बार हम सोचते हैं कि स्किन ड्राई हो रही है तो कोई भी क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन कुछ क्रीम्स इतनी हैवी होती हैं कि वो पोर्स को पूरी तरह बंद कर देती हैं। पांचवी गलती, सनस्क्रीन न लगाना। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सच है कि धूप में बिना सनस्क्रीन के जाने से स्किन को नुकसान होता है। यूवी रेज स्किन को डैमेज करती हैं, जिससे सीबम प्रोडक्शन और ज्यादा होता है और पोर्स जल्दी ब्लॉक होते हैं। अब बात करते हैं उस परहेज की जिससे व्हाइटहेड्स को दोबारा आने से रोका जा सकता है। सबसे पहला, अपने तकिए के कवर को हफ्ते में कम से कम 2 बार बदलें। सोते समय आपका चेहरा सीधे तकिए से टच करता है और अगर उसमें गंदगी या ऑयल है तो वो आपके पोर्स में चला जाता है। दूसरा, अपने मोबाइल की स्क्रीन को क्लीन करें। दिन भर हम फोन का इस्तेमाल करते हैं और वो बार बार हमारे चेहरे से टच होता है। अगर स्क्रीन पर गंदगी है तो वही आपके चेहरे पर ट्रांसफर होती है। तीसरा, वर्कआउट या एक्सरसाइज के बाद चेहरा जरूर धोएं। पसीने के साथ जो गंदगी स्किन पर आती है उसे तुरंत हटाना जरूरी है। चौथा, स्किन को बार बार हाथ न लगाएं। ये आदत बहुत कॉमन है लेकिन सबसे खतरनाक भी। हाथों में कीटाणु होते हैं और जब आप चेहरे को बार बार टच करते हैं तो वही गंदगी वहां पहुंच जाती है। पांचवां, हल्के और नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट न लगाएं जिसमें पोर्स को ब्लॉक करने वाले इंग्रेडिएंट्स हों। लाइट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर और पानी जैसे सीरम इस्तेमाल करें। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, स्ट्रेस कम करें। जी हाँ, जब आप टेंशन में रहते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है जो ऑयल ग्लैंड्स को ज्यादा एक्टिव कर देता है। स्ट्रेस और नींद की कमी दोनों ही व्हाइटहेड्स को बढ़ा सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं घरेलू उपाय से। सबसे आसान लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है भाप लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टीम से क्या व्हाइटहेड्स हटते हैं, तो चलिए ये समझते हैं। जब आप चेहरे पर भाप लेते हैं तो आपकी स्किन के पोर्स धीरे धीरे खुलने लगते हैं। खुले पोर्स का मतलब है कि जो गंदगी, ऑयल और डेड स्किन सेल्स अंदर फंसे हुए हैं वो अब बाहर निकलने को तैयार हैं। ये ठीक वैसा है जैसे किसी बोतल का ढक्कन खोलना ताकि अंदर की चीजें बाहर निकल सकें। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार 5-5 मिनट की भाप ले लें बिना कुछ लगाए, सिर्फ सादे पानी से, तो आपकी स्किन की गहराई तक सफाई होने लगती है और यही है पहला और सबसे प्रभावी स्टेप व्हाइटहेड्स को हटाने का। अब बात करते हैं एक ऐसे मास्क की जो सस्ता भी है, नेचुरल भी है और गजब का असर करता है। नीम और मुल्तानी मिट्टी का पैक। नीम में है नेचुरल एंटीबैक्टीरियल गुण और मुल्तानी मिट्टी करती है स्किन को डिटॉक्स। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपकी स्किन की वो अंदरूनी गंदगी जो व्हाइटहेड्स बना रही थी बाहर आने लगती है। इसे बनाने के लिए बस 1 चम्मच नीम पाउडर, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और थोड़ा गुलाब जल मिलाएं। चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक छोड़ दें। हफ्ते में 2 बार करें। धीरे धीरे फर्क दिखने लगेगा। इसके बाद आता है एक ऐसा पैक जो थोड़ा मीठा है लेकिन स्किन के लिए बेहद असरदार, शहद और दालचीनी का पैक। ये दोनों मिलकर स्किन के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं और स्किन को रिपेयर करते हैं। आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी दालचीनी मिलाकर हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं, खासकर व्हाइटहेड्स वाले हिस्सों पर। इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें। ये न केवल व्हाइटहेड्स बल्कि ब्लैकहेड्स में भी कारगर है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे आप नाइट ट्रीटमेंट के तौर पर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, एलोवेरा जेल और टी ट्री ऑयल का मिश्रण। एलोवेरा स्किन को सॉफ्ट बनाता है, हाइड्रेट करता है और टी ट्री ऑयल स्किन में जमा बैक्टीरिया को खत्म करता है। बस एलोवेरा जेल में 2 बूंदें टी ट्री ऑयल की मिलाएं और रात को चेहरे पर लगाकर सो जाएं। धीरे धीरे स्किन की सूजन कम होने लगेगी, पोर्स क्लीन रहेंगे और व्हाइटहेड्स की संख्या घटेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतने सारे उपाय हैं तो फिर फेस वॉश की जरूरत क्या है? दरअसल फेस वॉश वो बेस है जिस पर आपकी पूरी स्किन केयर बिल्ड होती है। गलत फेस वॉश आपकी स्किन को और ज्यादा ऑयली या ड्राई बना सकता है जिससे व्हाइटहेड्स बढ़ सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि फेस वॉश ऐसा हो जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो। सैलिसिलिक एसिड एक तरह का एक्सफोलिएंट है जो स्किन की ऊपरी परत को धीरे धीरे साफ करता है और अंदर की गंदगी बाहर लाता है। न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री एक्नी वॉश बहुत लोकप्रिय है और काफी असरदार भी। अगर आप कुछ नेचुरल पसंद करते हैं तो द बॉडी शॉप का टी ट्री फेस वॉश एक बढ़िया विकल्प है। इसके अलावा मिनिमलिस्ट का सैलिसिलिक प्लस LHA फेस वॉश भी एक बढ़िया माइल्ड एक्सफोलिएंट है जिसे रोजाना यूज किया जा सकता है।
बस ध्यान रखें, फेस वॉश ऐसा हो जो आपकी स्किन को ज़रूरत से ज़्यादा ड्राई ना करे, वरना स्किन और ज़्यादा सीबम बनाने लगेगी और वही चक्र फिर शुरू हो जाएगा। अब समझते हैं कि रोज़ाना स्किन के साथ कैसे पेश आना है। सुबह की शुरुआत होती है एक अच्छे सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से। इसके बाद एक हल्का टोनर जैसे रोज़ वाटर या नीम टोनर लगाएं। ये स्किन को बैलेंस करता है और पोर्स को थोड़ा टाइट करता है। फिर आता है मॉइस्चराइज़र, लेकिन ध्यान रहे वो जेल बेस्ड और नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, यानी ऐसा जो पोर्स को ब्लॉक न करे। इसके बाद नॉन ऑयली सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि धूप से स्किन डैमेज होती है और सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। रात का रूटीन थोड़ा सिंपल और हीलिंग वाला होना चाहिए। पहले फेस वॉश से दिन भर की गंदगी हटाएं, फिर टी ट्री ऑयल और एलोवेरा का मिक्स लगाएं। हफ्ते में 2 बार रात में नीम मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाएं, ताकि स्किन को डीप क्लीन किया जा सके। अब आप पूछेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर वाइट हेड्स ना जाएं तो फिर डॉक्टर से मिलना ही सबसे अच्छा रास्ता है। अगर 1 से 2 महीने में कोई फर्क नहीं दिखता या वाइट हेड्स के साथ स्किन में लालपन, सूजन या पस बनने लगे, तो ये संकेत है कि आपकी स्किन को डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको रेटिनॉइड क्रीम्स दे सकते हैं या एक्सपर्ट एक्सफोलिएशन करवा सकते हैं, जो कि घर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन 90% मामलों में अगर आप पहले बताए हुए उपाय और रूटीन फॉलो करते हैं तो वाइट हेड्स धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। असली राज है समझदारी से स्किन के साथ पेश आना, न ज्यादा साफ करना, न ज्यादा छोड़ देना। स्किन को बैलेंस चाहिए और वही बैलेंस आपको देना है। आपने देखा कि वाइट हेड्स न तो कोई गंभीर बीमारी है, न ही कोई ऐसी चीज जिससे आप हमेशा परेशान रहें। ये बस आपकी स्किन की एक प्रतिक्रिया है। जब अंदर कुछ जमा हो जाता है, बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता। अगर आप इस प्रक्रिया को समझ गए तो उसे कंट्रोल करना आपके हाथ में है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी फायदेमंद लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा उपाय पसंद आया, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि स्किन हेल्थ और ब्यूटी से जुड़े ऐसे ही रियल काम के वीडियो आपको मिलते रहें। ध्यान रखें, अच्छी स्किन कोई लक नहीं होती, ये रोज की अच्छी आदतों का नतीजा होती है। और हाँ, अगली बार जब आप आईने में देखें तो वहां वाइट हेड्स नहीं, एक दमकता चेहरा दिखाई दे। यही हमारा मकसद है। धन्यवाद।